आपकी पत्नी धंधे वाली है? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा सुनो, शाम को जल्दी घर आ जाना। आज मुझे आने में देर हो जाएगी। अब मैं अभी आया। सुप्रिया, ये क्या बकवास कर रही है तू पिंकी के बारे में? कसम से मालिक, मैंने खुद देखा है मालकिन को उस लड़के के साथ कमरे में जाते हुए। अगर तेरी ये बात झूठ निकली तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। मालिक मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैंने तो मालकिन को उस लड़के से पैसे भी लेते हुए देखा है। मैं उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ कर रहूंगा। लेकिन कैसे मालिक, आपके घर पर रहते हुए मालकिन कभी उस लड़के को नहीं बुलाएंगी। मेरी बात ध्यान से सुन। मैं घर के पीछे छुप जाऊंगा, जैसे उसका आशिक आएगा वैसे ही तू मुझे बताएगी। जी मालिक। और कोई होशियारी की तो तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझी? पिंकी, मैं जा रहा हूं। ठीक है। हेलो, हाँ रजत ऑफिस चले गए हैं, तुम जल्दी घर पर आ जाओ। अरे आप दरवाजे पे ही हो? इतनी देर लगा दी आने में, चलो रूम में। इतनी चालू औरत है, पति के गए देर नहीं हुई कि आशिक को घर पर बुलाया। यही सही टाइम है, मालिक को बुला लेती हूँ। आ गया उसका आशिक? जी मालिक, मालकिन उसे कमरे में लेकर गई है। अच्छा, चलो। संजय, पहले मेरे पैसे दे दो। गिन लो, पूरे हैं। अगर सर्विस अच्छी दोगी तो कीमत भी तुम्हें ज्यादा मिलेगी। पिंकी, तुमने मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। जब सुप्रिया ने मुझे कहा ना कि तुम धंधा करती हो, मैंने इसकी बात नहीं मानी। पर अभी तुम्हारे हाथों में पैसे देखकर यकीन हो गया। रजत, तुमने मेरे बारे में इतनी घटिया बात कही कैसे? तुम बेशर्मों की तरह अनजान लड़कियों को अपने बेडरूम में लाती हो, उनसे पैसे लेती हो, और मैं कुछ बोलूं भी ना। बहुत हुआ, अब और एक शब्द मत कहना। मैंने तुम्हें सभी ऐशो आराम दिए और आज मेरे हालात बुरे तो तुमने पैसों के लिए धंधा शुरू कर दिया। देखो रजत, अगर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है तो हम बैठकर बात करते हैं और उसे सॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन ऐसे बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। क्या बोलो? क्या बोलना है तुम्हें अपनी सफाई में? रजत, तुम बहुत परेशान रहते थे और तुम्हें देखकर मुझे भी टेंशन होती थी, इसलिए मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। धंधा करके मदद करोगी मेरा? सर आप गलत समझ रहे हो। एक बार मैम को बोलने तो दो। तू कौन होता है मुझे बताने वाला? मुझे क्या करना चाहिए? रजत, मैं कोई गलत काम नहीं करती, मैं टिफिन सर्विस करती हूँ और ये कोई कस्टमर नहीं, डिलीवरी बॉय है जो मेरे टिफिन लोगों के घर तक पहुंचाता है और डेली की पेमेंट आके मुझे घर आके देता है। मैम सच बोल रही है। अब बोलो, क्या बुरा है इस काम में? तुम्हें मुझ पर भरोसा भी नहीं है क्या? पिंकी, पिंकी, तुम मेरी कसम खाकर बोलो कि तुम कोई गलत काम नहीं करती हो। तुम्हारी कसम, मैं कोई गलत काम नहीं करती। मुझे रिश्तों की अहमियत पता है, तुम्हें धोखा देने के बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। पिंकी, मुझे माफ कर दो। तुम्हें मुझ पर
भरोसा नहीं है, ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। क्यों सुप्रिया ने ऐसे इस लड़के और तुम्हारे बारे में बताया कि मुझे इसकी बात सच लगी। मुझे इस पे यकीन नहीं करना चाहिए था। मालकिन मुझे माफ कर दो, मैंने वो इस लड़के को आपके कमरे में आपके साथ आते देखा और आपको इससे पैसे लेते देखा, तो मुझे लगा कि आप धंधा करती हो। अरे नहीं नहीं, गलत फहमी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन समय रहते ही उसे दूर कर लेना चाहिए, वरना वो कलेश का कारण बनती है। मालकिन आप मुझे काम से तो नहीं निकालेंगी ना? अरे नहीं नहीं, बल्कि तू अपनी मालिक के लिए कितनी वफादार है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तू जाकर अपना काम कर। मैम मुझे बताइए कि मुझे कल से काम पे आना है या नहीं? भाई तू आजा काम पे, और चोरी छुपे नहीं, मेरे सामने आया कर। काम करने में कैसी चोरी? भैया ये रही आपकी पेमेंट। थैंक यू सो मच मैम। आइंदा से कभी मुझ पर शक मत करना, मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। और ये रही तुम्हारे पैसे जो मैंने तुम्हारे लिए कमाए हैं। पिंकी, ये टिफिन सर्विस के सारे पैसे सेव करना और सेविंग करके अपने इस छोटे से बिजनेस में इन्वेस्ट करके इसे बड़ा करना, ताकि फिर कभी हमें ऐसा दिन ना देखना पड़े। और हो सके तो मुझे माफ कर देना। जो हो गया उसे भूल जाओ।